हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे और ये ग्रोथ कैसे करते हैं, इनका नेचर ऑफ ग्रोथ क्या है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं या माइकोटा की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द बॉडी ऑफ ऑल फंजाई एक्सेप्ट फॉर ईस्ट इज फॉर्म्ड बाय अ मास ऑफ अ लूजली इंटरवोवन फिलामेंट्स। अगर हम ईस्ट को छोड़ दें, बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म होते हैं सेल्स के या ईस्ट फंजाई सेल के। ओके, कई सारे मास ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, बीज ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इन फिलामेंट को हम हाइफी कहते हैं, सिंगुलर इसको हम हाइफा कहते हैं। और इसका जो मास होता है, ये जो मास है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे। ईच माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पोर। हर एक माइसीलियम स्पोर से बनता है। एंड स्पोर फर्स्ट गिव राइज टू अ हाइफा। स्पोर सबसे पहले क्या बनाता है, हाइफा बनाता है। हाइफा सो एपिकल ग्रोथ, इसमें हाइफा में एपिकल ग्रोथ होती है। इट ब्रांचेस नियर टिप, ये जो टिप होती है वहां से ब्रांचिंग होती है इसमें। द ब्रांचेस स्प्रेड ऑल इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म अ इंटरवोवन मास ऑफ अ हाइफी। उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ओके, कई सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और एक इंटरवोवन स्ट्रक्चर बनता है। देखिए यहाँ कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बने हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं वैसे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। माइसीलियम कंटिन्यू टू ग्रोथ एंड स्प्रेड ओवर द सबस्ट्रेटम एंड इंक्रीजेस इट्स एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाइफी में ग्रो इन टू कैरेक्टरिस्टिक मैनर। जो हाइफी होते हैं वो दो तरह के मैनर से ग्रो कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोजेन काइमा, एक को कहते हैं स्यूडो प्रोजेन काइमा। ओके, तो पहला देखिएगा। हाइफी ग्रो फ्रीली टू फॉर्म अ लूज इंटरवोवन मास। तो हाइफी दो तरह से डेवलप होते हैं, जो एक को प्रोजेन काइमा और दूसरे को स्यूडो प्रोजेन काइमा कहते हैं। तो जो पहला होता है फ्रीली होता है, लूजन होता है और लूजन मास ऑफ सेल्स होता है। दी द सेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विजेबल। हम हर एक सेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं फ्रॉम वन अनदर। सच माइसीलियम हाइफी इज कॉल्ड एज प्रोजेन काइमा। ऐसा प्रोजेन ऐसा माइसीलियम जो लूज हो, फ्रीली टू फॉर्म हो, है ना, लूज मास हो और ये इजीली डिस्टिंग्विजेबल हो, इस तरह के माइसीलियम को हम क्या कहते हैं, प्रोजेन काइमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सम हाइफी ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म अ हाईली कॉम्पैक्ट मॉस, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। तो कुछ हाइफी ऐसे ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो प्रोजन कायमा कहते हैं। हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हर एक सेल को, और इस फॉर्म को हम कहते हैं स्यूडो प्रोजन कायमा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अ फिलामेंटस माइसीलियम इज एब्सेंट इन ईस्ट। जो ईस्ट होता है उसमें फिलामेंटस माइसीलियम एब्सेंट होते हैं, बिकॉज इट इज ओनली यूनिसेलुलर फंजाई। क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं, यूनिसेलर, एक सिंगल सेल होती है, तो उसमें माइसीलियम थोड़ी ना बनेगा। मैनी ईस्ट सेल फॉर्म्स शॉर्ट चेन which may be regarded as pseudomycelium। और ईस्ट सेल एक शॉर्ट चेन बनाती हैं जिन्हें हम स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, एक नेचर ऑफ ग्रोथ हो गया फंजाई का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। ओके, तो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।